no gold is not in her. She's a diamond. Hello everyone, welcome to our online classes in KCS Public School. This is class 7, subject social science. Today we are going to read first chapter of this book. In this chapter we have discussed about timeline, glimpses of past, impact of the geographical features on Indian history. आई होप आपको ये सब आप लोग समझ गए होंगे। मैंने आपको इन सबको लास्ट वीडियोज़ में समझाया था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मेजर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। मध्यकाल में मेजर हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक जो विकास हुए हैं ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, मध्यकाल के दौरान जो ऐतिहासिक विकसित हुआ है, तो वो सब हम क्या पढ़ेंगे, इस वाले पैराग्राफ में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए। मैनी चेंजेस वर इंट्रोड्यूस बाई इन्वेडर्स इन वेरियस फील्ड। बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, परिवर्तन क्या हुए, इंट्रोड्यूस्ड, बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, परिवर्तन हुए हैं बाई इन्वेडर्स इन वेरियस फील्ड। वेरियस यानी कि भिन्न क्षेत्रों में, कई क्षेत्रों में आक्रमणकारियों द्वारा बहुत सारे परिवर्तन क्या हुए हैं। पॉलिटिकल के क्षेत्र में, राजनीति क्षेत्र में, सोशल सामाजिक क्षेत्र में, एंड इकोनॉमिक और आर्थिक क्षेत्र में, इन द मेडिवल पीरियड मध्यकाल में। ओके, द इन्वेडर्स टुक एडवांटेज ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ठीक है ना, जो इन्वेडर्स मैंने बताया था ना, आक्रमणकारी यानी मैंने बताया था आक्रमणकारी जो थे, द इन्वेडर्स टुक एडवांटेज, आक्रमणकारियों ने क्या किया, जितने भी लाभ थे वो सारे लाभ ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो पॉलिटिकल राजनीतिक अस्थिरता के सारे लाभ किसने लिए, इन्वेडर्स आक्रमणकारियों ने लिए। आफ्टर द डेथ ऑफ किंग हर्षा, किसकी मृत्यु के बाद, जो किंग हर्षा थे ना, किंग हर्ष की मृत्यु के बाद ही ये आपका मध्यकालीन युग आया था। ओके, तो आपका एंसाइंट हिस्ट्री जो हुआ था वो किसके साथ एंडेड हुई थी, उस हिस्ट्री की, जो किंग हर्षा की मृत्यु के बाद। किंग हर्षा की मृत्यु के बाद क्या थे, जितने भी राजनीति में क्या अस्थिरता आ गई थी, जिसका सारा लाभ किसने ले लिया, इन्वेडर्स जो आक्रमणकारी आए हुए थे भारत में, उन्होंने ले लिया। एंड एस्टेब्लिश देयर एम्पायर, और अपना साम्राज्य क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। किन्होंने, इन्वेडर्स ने, आक्रमणकारियों ने। द मेन इन्वेडिंग ट्राइब्स, जो इन्वेडिंग ट्राइब्स क्या होता है, जनजातियों पर हमला हुआ। द मेन इन्वेडिंग, जो कुछ मुख्य जनजातियों पर हमला किया, विच केम टू इंडिया वर द तुर्क, जो कुछ भारत आए थे, कहाँ से आए थे भारत, द तुर्क से आए थे, अफगान, पार्सियन एंड मंगोल्स, ये कुछ जनजातियाँ थीं जिन पर क्या किया, इन लोगों ने हमला किया। दीज इन्वेडर्स स्पेशली द तुर्क एंड द मंगोल्स, इनमें से मुख्य आक्रमणकारी कौन थे, तुर्की थे और मंगोल थे। हैड ए स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट, इनके आक्रमण का एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा ऑन द इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन, भारतीय संस्कृति और परंपरा पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। किसका, मंगोल्स और तुर्की लोगों का, तुर्की आक्रमणकारियों का। ओके, तो ट्रेडिशन मीन्स परंपरा और कल्चर मीन्स संस्कृति। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे ही आपका मुस्लिम इन्वेडर्स भी आए थे हर्ष की डेथ के बाद। ओके, राजा हर्ष की डेथ के बाद मुस्लिम इन्वेडर्स भी आए थे। ओके, मुस्लिम इन्वेडर्स लाइक, जैसे मुस्लिम आक्रमणकारी थे, जैसे कि जो थे कौन, मोहम्मद ऑफ गजनी। ठीक है ना, मोहम्मद गजनी का नाम सुना है ना आपने, वही मोहम्मद ऑफ गजनी एंड महमूद ऑफ गजनी और मोहम्मद गौरी। महमूद गजनी का नाम सुना है ना आपने, और मोहम्मद गौरी जो आए थे, ठीक है ना, वर फॉलोड बाई अदर तुर्क, और भी इनके पीछे मतलब ये तुर्की जो आक्रमणकारी थे उनके पीछे ये भी आए थे। हु फाउंडेड द दिल्ली सल्तनत, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। हु फाउंडेड, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत को पाया। ओके, द मुगल्स वर द मोस्ट पावरफुल टोको मंगोल्स रूलर्स, जो मुगल्स थे वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली टोको मंगोल्स रूलर्स शासक थे। हु अपरूटेड द रूलर्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के जो हु अपरूटेड द रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत, जो जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के जो रूलर्स थे, शासक थे, उनको उखाड़ कर
फेंक दिया, एंड गेव ए काइंड ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एंड गेव और दी एक काइंड ऑफ पॉलिटिकल, एक राजनीतिक, एक प्रकार की राजनीतिक स्टेबिलिटी, यानी कि राजनीतिक कहाँ गया, सॉरी, हाँ, एक एंड गेव ए काइंड ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और एक प्रकार की राजनीतिक स्थिति की, ओके, टू आवर कंट्री फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड, और लंबे समय तक अपना शासन जमा लिया और एक राजनीति को स्थिर किया, ओके, वो लोग अपनी राजनीति चलाने लगे। कहने का मतलब ये है, चेंजेस वर मेड ऑफ एट सोशल एंड इकोनॉमिक लेवल, चेंजेस वर बहुत सारे सोशल, सामाजिक और आर्थिक लेवल पर, आर्थिक लेवल यानी कि स्तर पर, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर बहुत सारे क्या हुए, परिवर्तन हुए, परिवर्तन बनाए गए हुए। एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि जो एग्रीकल्चर जानते हो ना, कृषि, कृषि वॉज एक्सटेंशन ऑफ कृषि, जो एक्सटेंशन कहलाता है, एक गंभीर संशोधन किया गया, एक गंभीर संशोधन किया गया, किसके लिए, एग्रीकल्चर ऑफ, मतलब कृषि का गंभीर संशोधन किया गया। वॉज मार्क्ड बाय द ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, ग्रेजुअल क्लियरिंग होता है एक गंभीर संशोधन, ओके, गंभीर संशोधन किया गया, किसका, एक इसका जो कृषि विस्तारित हुई थी ना, कृषि जो विस्तार, तो एक कृषि का विस्तार पूर्वक एक गंभीर संशोधन किया गया, किसके द्वारा, जो न्यू इन्वेडर्स आए थे, कास्ट और जाति, कास्ट यानी कास्ट जानते हो ना, कास्ट और जाति, एंड सब कास्ट और जनजाति, गेंड प्रोमिनेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड, गेंड प्रोमिनेंट दिस ड्यूरिंग, यानी कि इन लोगों को प्रमुखता क्या हुई, प्राप्त हुई, जो जनजातियाँ थी